हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6D। तो एक्सरसाइज 6D पेज नंबर 78 क्लास 10। ठीक, तो ये आपको एक्सरसाइज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेटा चैप्टर का क्या नाम है? सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर सॉल्विंग इक्वेशन ओके बच्चों, सॉल्विंग इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर का नाम है और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़िए। लिखा है द सम एस ऑफ एन, लिखा हुआ है द सम एस ऑफ एन सक्सेसिव odd numbers starting from 3 is given by relation। बच्चों 3 plus 5 plus 7 plus 9 ऐसे करके ये सक्सेसिव ऑड नंबर्स दिए हैं। इनका जो सम है वो आपके पास गिवन है। जो सम है वो है n टाइम्स n प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये n सक्सेसिव ऑड नंबर्स है। इनका जो सम है बच्चों वो है n, लिखा हुआ है जो सम है वो है n टाइम्स n प्लस 2। और ये कह रहा है जो सम है आपका वो भी आपके पास गिवन है। जो सम है बच्चों वो आपका गिवन है n स्क्वायर प्लस 2n। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये s के इक्वल है और s की वैल्यू भी आपके पास गिवन है विच इज इक्वल टू 168। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? यहाँ पे आपको n निकालना है। तो आपके पास ये n में क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर n में बन जाती है तो यहाँ पे हंसी के फव्वारे चालू हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद 168 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप फटाक से दो फैक्टर्स निकाल सकते हैं ताकि वो मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 दे दे। चलिए स्टार्ट करें। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो बच्चों अब आपको देखना है कि ये 168 किन दो नंबर से जनरेट हो सकता है। तो बच्चों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप ये 3 नंबर ले लें, यानी कि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 7 2 जा 14 ले लें, तो 12 और 14 जो होंगे ये कंबाइन करके आपकी रिक्वायरमेंट 40 कर देंगे। तो हम लिखेंगे इसको 14n माइनस 12n माइनस 168 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों n कॉमन आएगा, अंदर बनेगा n प्लस 14 माइनस 12 कॉमन आएगा, अंदर बनेगा n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बन जाएगा n माइनस 12 n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आएगी 12 और n की वैल्यू आएगी माइनस 14। तो बच्चों माइनस 14 तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकते। तो n की वैल्यू आप 12 ले लीजिएगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज n इज इक्वल टू 12। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन का आंसर। दूसरा करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड and the formula d is equal to 16t square plus 4t gives the distance d meters that it falls in t second. How long does it take to fall 420 meters? तो बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। आप ऐसे समझ लो कि एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। इस ऑब्जर्वर ने एक स्टोन को थ्रो किया नीचे की तरफ। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो ये डिस्टेंस ट्रेवल की उसने d, और कितने टाइम में ट्रेवल की? टाइम लगा इसमें t। तो बच्चों d और t में जो रिलेशन है वो आपके पास ये गिवन है। ध्यान से देखिए, d और t में आपके पास एक रिलेशन इन्होंने दे रखा है। कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा जब वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ले? 420 मीटर। जब वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ले? 420 मीटर। तो बच्चों आप कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा इसमें वैल्यू पुट कर देंगे d की। तो d की वैल्यू है 420। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे जितना सिंप्लीफाई हो पाए। ये हो जाएगा 16t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 420 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस t माइनस 4 1 जा 4। कितना हो बच्चों? इसको अगर आप 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आप कैंसिल करके बताइए जरा। तो ये आएगा बच्चों। तो 4 4 जा 16, उसके बाद 4 1 जा 4 और 420 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा, 15 नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, ये आप याद रखिएगा
क्योंकि अगर आप 104 को 105 को अगर आप 4 बार ऐड करेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब आपको सोचना है कि इसके फैक्टर कैसे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 105 इंटू 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4। आपको 420 चाहिए और 420 ऐसे चाहिए कि 1 बन जाए, क्योंकि मिडिल टर्म में 1t लिखा हुआ है। तो बच्चों उसको करना स्टार्ट कर। तो ये बच्चों इसके फैक्टर निकल के आ गए हैं। ए फैक्टर आपको लेना है 7 इंटू 3, इससे आपके पास 21 आ जाएगा। और एक आपका आएगा 5 इंटू 2 और 2 इंटू 2। तो 5 2 जा 10 हुआ, 10 2 जा 20, तो 20 और 21। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 21t माइनस 20t माइनस 105 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बच्चों t कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 4t प्लस 21। इसमें बच्चों अगर हम कॉमन ले लें 20 तो अंदर आएगा 20 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, पहले आप ये भी चेक कर लीजिएगा। 20 कॉमन शायद नहीं आ रहा है, तो क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चों तो 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके फैक्टर हो गए t माइनस 5 4t प्लस 21 इज इक्वल टू 0। t यहाँ पे बच्चों टाइम है, तो जो टाइम है बच्चों यहाँ पे सेकंड्स में, तो 2 टाइम निकल के आ रहे हैं 5 सेकंड, और दूसरा टाइम जो होगा बच्चों वो नेगेटिव टाइम है, तो वो बच्चों रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो t इक्वल टू 5 सेकंड माना जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बच्चों आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों, 1 सेकंड मैं बता दे रहा हूँ, ये पेज नंबर 78 पे क्वेश्चंस हो रहे हैं और ये एक्सरसाइज 6D है और बुक का जो नाम है कॉन्साइज मैथमेटिक्स है, जो कि शीलिंग हाउस में चलती है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बच्चों लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24 if its unit digit exceed twice its 10th digit by 2 find the number। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये 1 वेरिएबल पे ही बेस्ड है। जब एक्सरसाइज 1 वेरिएबल पे बेस्ड है तो क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे वो समझिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा है कि ये जो 2 डिजिट नंबर है उनकी डिजिट्स का प्रोडक्ट 24 है। फिर उसके बाद लिखा है if its unit digit exceed twice its 10th digit by 2। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये 2 डिजिट नंबर है, ये इसकी यूनिट प्लेस हो गई और ये इसकी बच्चों 10th प्लेस हो गई। और बच्चों यहाँ पे साफ साफ गिवन है कि मान लो कि 10th प्लेस पे नंबर मान लो है x। तो कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ने के बाद 10th प्लेस पे नंबर मान लो x है, तो कह रहा है यो इफ इट्स यूनिट डिजिट, लिखा हुआ है इफ इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस इट्स 10th डिजिट। देखो 10th डिजिट का ट्वाइस कर दो और उससे कितना डिजिट एक्सिट कर जाती है 2। ये हम नहीं कह रहे बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कह रहा है कि जो यूनिट डिजिट है वो 10th डिजिट के ट्वाइस से 2 एक्सीड कर जाती है। तो 10th डिजिट अगर x है तो उसका ट्वाइस क्या हुआ 2x हुआ और एक्सीड कर जाती है 2 यूनिट से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। सब बच्चे ध्यान दें, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 2 डिजिट नंबर है उनकी डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 24 है। और फिर उसके बाद जो लाइन लिखी है उसको मैंने यूज किया, उसमें लिखा है इफ इट्स डिजिट, ध्यान से देखिएगा, इफ इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस इट्स 10th डिजिट बाय 2, यानी 10th डिजिट का ट्वाइस कर दो और 2 उसमें ऐड कर दो, तो वो उसकी क्या बन जाती है यूनिट डिजिट बन जाती है। इसमें लिखा हुआ है इफ इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस इट्स 10th डिजिट बाय 2। तो बच्चों ये आपका यूनिट डिजिट का नंबर हो गया। अगर आपको समझ में आता हो तो बच्चों अब आपको समझ में आना चाहिए कि उसकी यूनिट प्लेस पे 2x प्लस 2 है और 10th प्लेस पे x। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे दिया है कि इन डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 24 है, तो इन डिजिट्स का प्रोडक्ट कर देते हैं और वो प्रोडक्ट आपका 24 है। तो बच्चों अब हम यहाँ से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और फिर आपको नंबर बताएंगे, क्योंकि नंबर का ये यूनिट प्लेस है और ये आपका 10th प्लेस है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस x, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों फैक्टर कर देंगे, 4 3 जा 12, तो x स्क्वायर
+4x -3x -12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x +4 आ जाएगा, -3 कॉमन लेंगे तो x +4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया x +4 x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों -4 आई है और x की वैल्यू 3 आई है। तो बच्चों जो x है वो पॉजिटिव है, तो हमने x को 3 ले लिया है यहाँ पर। अगर बच्चों x आप 3 यूज करेंगे तो ये x तो 3 हो गया, और बगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2x + 2 लिखा है, यानी 2 × 3 6 और 6 + 2 8। तो बच्चों ये उसकी हो गई यूनिट डिजिट और ये हो गई उसकी टेंस डिजिट। तो नंबर क्या हो गया बच्चों? नंबर हो गया आपका 38। सब बच्चे ध्यान दें, नंबर हो गया आपका 38। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों आपका फिनिश हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा हम लोग करते हैं उसमें यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री वंस अगेन। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज हम लोग उसको शिकार करके खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे होगा शिकारी का शिकार। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? MnO2। इसका बच्चों वैसे नाम जानना चाहें तो इसका नाम होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसका नाम होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। Mn इज सिंबल ऑफ मैंगनीज। फिर यहाँ बच्चों जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम है MnCl2। MnCl2 मतलब मैंगनीज क्लोराइड, उसके बाद वाटर और उसके बाद क्लोरीन। बच्चों जब आप बड़े हो जाएंगे, अपनी तैयारी करेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ये क्लोरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ये जो प्रोसेस है ये क्लोरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है लेबोरेटरी मेथड में, और इस प्रोसेस का नाम होता है डीकन्स प्रोसेस। डीकन्स प्रोसेस। तो बच्चों जब आप अपने स्कूल के टीचर को परेशान करना चाहें तो उससे कहिएगा कि सर डीकन्स प्रोसेस बताइए। तो डीकन्स प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो बच्चों यही है जो आपके सामने लिखी गई है। डीकन्स प्रोसेस इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन इन लेबोरेटरी मेथड। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें इसको बैलेंस करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। बच्चों खुशी खुशी बैलेंस करते हैं। एक मैग्नीज यहाँ पे, एक मैग्नीज यहाँ पर है। बच्चों मैंने पहले आपको बैलेंसिंग का जो रूल बताया वो दोबारा सुन लीजिएगा। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी बचे जो एलिमेंट है पहले उनको बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बारी आती है। ये याद रखिएगा बच्चों। एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, आहा मैग्नीज बैलेंस है। एक क्लोरीन यहाँ, दो क्लोरीन यहाँ। कहोगे सर दो क्लोरीन ले ले, दो दो। अरे सर गोला हो गया, गोला हो गया। दो क्लोरीन ये, दो क्लोरीन है सर, चार हुए ना। ठीक है सर, चार क्लोरीन हो गए। उसके साथ बाद क्लोरीन बैलेंस हो गया, मैग्नीज बैलेंस हो गया। अब बचा सर क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो बच्चों बैलेंस करना बहुत आसान है। सिर्फ आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे 4 क्लोरीन हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 और 2 4 क्लोरीन हो गए। रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गई। ओ बल्ले बल्ले Fe+Cl2। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन FeCl3। ठीक, चलिए बच्चों मैंने आपको बताया था बच्चों आयरन की 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है +2 और एक होती है +3। तो बच्चों आयरन की जब +2 होती है तो किसको कहते हैं? फेरस। और जब +3 होती है तो उसको कहते हैं फेरिक। +2 मतलब फेरस, +3 मतलब फेरिक। करिए बच्चों बैलेंस करते हैं। सबसे पहले कहोगे सर लोहा यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी लोहा एक है। लोहा मतलब आयरन। यहाँ बच्चों 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है। कहोगे सर अभी बैलेंस कर देते हैं। क्लोरीन कहोगे सर यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे, लेकिन सर यहाँ पर 3 लिखने के चक्कर में और यहाँ 2 लिखने के चक्कर में आयरन अनबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आयरन हो गए, तो सर यहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिएक्शन बैलेंस हो गई। सर क्वेश्चन नंबर 3 आइए जी आइए। अमोनिया प्लस ऑक्सीजन that gives NO प्लस वाटर। चलिए बच्चों उसको बैलेंस करते हैं। हाँ तो बच्चों बैलेंसिंग स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले किसका नहीं बार एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ,
एक Y, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, बचा क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहोगे सर 2 3 एक बच्चे ने बताया, चलो उसी के हिसाब से कर लेते हैं। क्या बता रही बेटा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, नहीं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? खुजली हो रही है, जल्दी बताओ। देखो हमने एक तरीका बताया था, आप उससे कर लो अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, पहले ध्यान से देखो। 1 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ पे भी तो 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है ना, ऑक्सीजन बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जो डिस्टर्ब कर रहा है वो हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन, H2। तो तुमको सर H2 गड़बड़ कर रहा है ना, तो हम लोग H2 पे टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे सर 3 कर देते हैं, तो यहाँ 6 हो गए, और यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो यहाँ भी 6 हो गए। लेकिन सर यहाँ पे फिर लोचा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। तो सर फिर ऑक्सीजन में गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हुई? 3 2 जा 6, नहीं 3 4 5, सर 5 ऑक्सीजन हो गए। 5 सर ध्यान, हाँ एक बच्चे ने बिल्कुल शिकार किया, एक बच्चे ने बताया कि 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 ऑक्सीजन यानी 5 ऑक्सीजन है। तो सर यहाँ पे 2 को 5 बनाने के लिए आपने बताया था कि 5/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 5/2, 5 और सब में 2 का और सब में 2 का मल्टीप्लाई। अरे वाह बच्चे सीख गए, 2 का मल्टीप्लाई कर लो। 10 अरे 4 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 होता है, फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 आएगा, फिर 2 जा 4 NO, 2 3 जा 6 H2। तो बच्चों पूरी तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ये आपका फाइनल आंसर है। कोई भी आप रिएक्शन लर्न ना करिए, बिल्कुल आप सीख गए बैलेंसिंग, तो आप एग्जाम में खुद से कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन, C2H6। बच्चों C2H6 का नाम इथेन होता है। इथेन का कंबशन हो रहा है जब किसी भी हाइड्रोकार्बन का, ध्यान से बच्चों नाम सुनो क्योंकि आप लोग भविष्य के डॉक्टर हैं। जो लोग भविष्य के डॉक्टर होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स को जानते हैं। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके जो बनता है उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और इस हाइड्रोकार्बन का नाम होता है इथेन। तो हो गया C2H6 plus O2 that gives CO2 plus water। चलिए बच्चों हाइड्रोकार्बन्स को बैलेंस करते हैं। आइए 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, कार्बन बच्चों बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन करते हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन। उसके बाद कहोगे सर गड़बड़ा गया काम। देखिए सर 4 ऑक्सीजन ये हो गए और 3 ऑक्सीजन ये हो गए, तो 4 और 3 7 ऑक्सीजन सर इस तरफ, उधर 2 है, तो 2 को 7 बनाने के लिए 7/2 करेंगे, और इसी के साथ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और खुशी खुशी रिएक्शन आपकी आएगी। 2C2H6 plus 7O2 that gives 2 2 जा 4CO2, 2 3 जा 6 H2 हो गई रिएक्शन। 4th के बाद बच्चों 5th। तो बच्चों कुछ भी कहो, मैम ने आपको जानबूझ के ऐसी रिएक्शंस दी हैं ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं और आप गलत कर दें, लेकिन आप जो है छात्र हैं मिराकल क्लासेस की, इसलिए आपसे गलती नहीं हो पाएगी। इसलिए क्वेश्चंस पे ध्यान देते रहिए, जो तरीके बता रहे हैं उनको फॉलो करिए, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट कर दें। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए, एक पीबी यहाँ, एक पीबी यहाँ, तो पीबी तो बैलेंस है बच्चों, ठीक है। एक पीबी यहाँ, एक पीबी यहाँ, तो कहोगे सर पीबी तो बैलेंस है, तो बचा क्या? नाइट्रोजन। सर N2 2 नाइट्रोजन है, तो सर यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, 6 हो गए। उसके बाद कहोगे सर डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, भूचाल आ गया, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, तो सर यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन कर लेते हैं। और सर यहाँ पे क्या हो गया? 3 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे हो गया, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ कर दिए, और उसके बाद 3 लेड यहाँ हो गया। रिएक्शन बैलेंस हो गई, बैलेंस। बच्चों को आनंद आ गया, पूरी तरीके से बच्चों ने आनंद उठाया, पूरी तरीके से आपकी बच्चों रिएक्शन आपके सामने है। और कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके ठीक है बच्चों, अगर आपको और कोई नहीं पूछना तो उसके लिए धन्यवाद। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।